इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु या एटम किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परमाणु या एटम को समझने से पहले हम समझेंगे कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड की हर वस्तु स्थान घेरती है और उसमें जो है द्रव्यमान होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने पदार्थ को लिया। पदार्थ को लेने के बाद उन्होंने पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना शुरू किया। जैसे मार्कर है, मार्कर को 2 टुकड़े में करेंगे, 2 को फिर इसका टुकड़ा का फिर 2 टुकड़ा करेंगे, उसके बाद जो है और टुकड़ा करेंगे। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि मार्कर और अधिक जो है टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने एक पदार्थ लिया, पदार्थ को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना शुरू किया। तो लास्ट में इन्हें एक ऐसा टुकड़ा मिला जिसको वो और अधिक जो है विभाजित नहीं कर सकते थे। तो उसको जो है डाल्टन ने एटम नाम दिया। एटम एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब होता है नहीं, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, अभाज्य। मतलब पदार्थ का वह छोटा कण जिसको जो है विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे जो है एटम कहते हैं। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अभाज्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? एटम बोला जाता है, या फिर उसे जो है परमाणु जो है कहते हैं। जॉन डाल्टन के बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की है। इसके बाद जो है परमाणु में इन तीनों की स्थिति बताने के लिए जो है मॉडल बनना शुरू हो गए। जैसे एक घर है, घर में जो है 3 लोग रहते हैं। अब 3 लोग एक घर में रहते हैं, उस घर में किस कमरे में कौन व्यक्ति रहता है, इसे कैसे जानेंगे? उसी प्रकार जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को समझने के लिए मॉडल की शुरुआत हुई। क्या बनना शुरू हुआ? मॉडल। मॉडल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन में जो है ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, इसीलिए उसे E- से जो है प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इसीलिए उसे Pj+ से प्रदर्शित करते हैं। और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, इसीलिए उसे N0 से प्रदर्शित जो है किया जाता है। तो परमाणु में
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को जानने के लिए मॉडल बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले जे थॉम्सन ने एक परमाणु का जो है मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको क्या बोलते हैं, थॉम्सन का परमाणु मॉडल का परमाणु मॉडल। आइए जानते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जब थॉम्सन ने परमाणु मॉडल दिया था उस समय केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को परमाणु में कहाँ पे स्थित होते हैं इसको बताया गया है। तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु जो है एक धनावेशी जो है गोला होता है। धनावेशी गोला होता है और इस गोले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं, मतलब धनावेशित गोला में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धंसे हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझा सकते हैं कि एक तरबूज का जो है कटा हुआ भाग है। किसका है, तरबूज का कटा भाग है। तो उसका जो लाल वाला भाग दिखाई देता है उसको हम मान सकते हैं धन आवेश, और उसके जो बीज होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो कैसे होते हैं, जो लाल वाले भाग में जो है बीज जो है धंसे हुए होते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो परमाणु है कैसा है, गोलाकार है, और उसमें जो है जितने धन आवेश है मतलब प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए जो है परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो है इस मॉडल के अनुसार परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। दूसरा क्या है, जितना ही उसमें प्लस चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, ऋण चार्ज होता है। मतलब जिसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, ऋण चार्ज, प्लस चार्ज और ऋण चार्ज बराबर होगा तो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। इसके बाद जो है इस मॉडल के बाद कुछ समय बाद जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इस मॉडल की एक कमी सामने निकल के आई। क्या कमी था, कमी इस मॉडल में जो न्यूट्रॉन जब खोज हुई तो इस मॉडल के अनुसार
न्यूट्रॉन की स्थिति को बताने में थॉमसन क्या थे, असमर्थ थे। यह सबसे बड़ी कमी क्या थी, जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो इस मॉडल के अनुसार थॉमसन जो है परमाणु में न्यूट्रॉन की स्थिति को बताने में असमर्थ थे। ये जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। और सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद कुछ समय बाद जो है एक अन्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया। दूसरा है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। कोई भी प्रयोग होता है तो उसमें 3 बातें जो है ध्यान दिया जाता है। पहला है प्रायोगिक व्यवस्था, दूसरा होता है प्रेक्षण, और तीसरा होता है परिणाम, क्या प्राप्त हुआ। तो जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, इस प्रयोग को इनके 2 शिष्य, एक था गीगर और दूसरे मार्सडन ने किया। और रदरफोर्ड ने इनका प्रेक्षण जो है कर रहे थे, इसलिए इन्हीं का नाम जो है आता है। तो इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक पदार्थ लिया। वह कैसा पदार्थ था, रेडियो एक्टिव पदार्थ था। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो है बाहर निकालते हैं। तो जो पदार्थ इन्होंने लिया वे ऐसा पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जो अल्फा किरण जो है निकालते हैं। उसके बाद इस पदार्थ को उन्होंने एक जो है, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो क्या होगा, ये चारों तरफ जो है किरणें निकालेंगी, एक तरफ तो निकालेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक लेड के बॉक्स में बंद कर दिया। लेड के बॉक्स में क्या किया, बंद कर दिया। जब एक लेड के बॉक्स में बंद करते हैं तो जो किरणें निकलेंगी वे किरणें क्या होगा, ये सीधी इस दिशा में जो है जाएंगी। अब उसके बाद ये किरणें जो है सीधा सीधा निकल रहे हैं। अब इस किरणों के बीच में एक जो है स्लिट लगा देते हैं। स्लिट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ये किरणें हैं एकदम जो है सीधी रेखा में निकले। इसी को क्या बोलते हैं, बीम बोला जाता है, जिसे जो है किरण पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज, इसको जो है एक स्लिट लगाते हैं। स्लिट लगा देते हैं तो एक जो है छेदा, मतलब एकदम बारीक जो है छेद से जो है ये जो है अल्फा किरणें जो है निकलती हैं। उसके बाद सामने जो है ये क्या लगा देते हैं, सोने की पतली पन्नी लगा दिया जाता है। सोने की पतली पन्नी क्यों लिया जाता है, क्योंकि सोना जो है एक धातु होता है और उसको जो है पीट करके जो है बहुत ही पतला जो है बनाया जा सकता है। इस गुण को क्या कहा जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण कहा जाता है। कितना पतला लेते हैं, सोने की जो पन्नी होती है वो कितनी छोटी पतली होती है, 100 नैनोमीटर। ये पतला जो है
जो सोने की पन्नी लेते हैं। पतली पन्नी क्यों लेते हैं कि जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे इस टाइप का। जब उसको पतला करेंगे तो हमें जो है जो पदार्थ का एक लेयर जो है प्राप्त होगा, वो ऐसी दिखाई देगा, ऐसी संरचना जो है प्राप्त होगा। कब? जब हम जो है पदार्थ का जो है एकदम पतला सा क्या करेंगे, पन्नी लेते हैं। या फिर इसी को जब बड़ा का ऐसे देखेंगे तो यह ऐसा जो है दिखाई देता है, इस टाइप की संरचना जो है यह दिखाई देता है। इसको जो है 100 नैनोमीटर पतला इसलिए लेते हैं कि जब हम इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा किरण का प्रकीर्णन करेंगे, पुंज भेजेंगे, तो वह केवल एक परमाणु में पड़ना चाहिए। जब इसमें पड़ेगा तो यह परमाणु क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जो सोना होता है उसको 100 नैनोमीटर जो है पतला कर लिया जाता है, जो इस टाइप की जो संरचना उसकी दिखाई देती है, जिसमें जो है केवल एक परमाणु जो है रहता है। और एक परमाणु में क्या होता है, जो अल्फा किरणें हैं उसमें जो है पड़ती हैं। जब अल्फा किरण इसमें पड़ेगी सोने की पन्नी में तो क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, इस टाइप का जो है हो जाता है। उसके जो है इस साइड हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक जो है प्लेट लगा देते हैं। कौन सा प्लेट लगाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है कि जब अल्फा किरण पड़ती है तो इस प्लेट में क्या हो जाता है, एक धब्बा जो है बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो है कौन सी किरण जो है किधर जा रही है। तो ये होता है एक प्रायोगिक व्यवस्था। उसको जो है एक जो है निर्वात जो है पात्र में जो है बंद कर दिया जाता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा भी नहीं होता है, उसको एक जो है पंप के द्वारा जो है सारी हवा जो है निकाल लेते हैं, और ये जो भाग क्या हो जाता है, निर्वात हो जाता है। उसके बाद दूसरा भाग क्या होता है, प्रेक्षण होता है। प्रेक्षण में हम क्या करते हैं कि जो एक रेडियो एक्टिव जो है पदार्थ है, इधर जो है क्या लगा हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है, और उसको जो है एक लेड बॉक्स में बंद कर दिया गया है। तो इसमें से क्या होगा, जो अल्फा किरण जो है निकलती हैं, अल्फा किरण निकलती हैं तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसमें बहुत सारे धब्बे यहीं पर जो है दिखाई देते हैं। तो इसमें से जब निकलेगा तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है धब्बा दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है अल्फा किरणें जो होती हैं सीधी जो है निकल जाती हैं, और कुछ धब्बे जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं और इधर दिखाई देते हैं। मतलब कुछ किरणें जो है अपने मार्ग से क्या रहता है, विक्षेपित हो जाती है। इसको जो है ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो है एक परमाणु है, इसमें से बहुत सारी जो किरणें होती हैं सीधा रेखा में निकल जाती हैं। ये सीधी निकल गई, ये सीधी निकल गई, लेकिन कुछ जो है किरणें क्या होती हैं, कुछ जो है धब्बे यहाँ दिखाई देते हैं, मतलब कुछ किरणें मुड़ करके यहाँ आ जाती हैं। मतलब कुछ जो है किरणें अपने मार्ग से जो है विक्षेपित हो जाती हैं। जो अल्फा किरण होती है वो कैसा होता है,
धनावेशित किरण होती हैं। मतलब जो परमाणु के बीच में धन आवेश होगा, तभी ये क्या होगा, धन आवेश, और धन आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर परमाणु के मध्य धन आवेश होगा तो जब एक किरण यहाँ से जो है इधर जाएगी तो क्या हो जाता है, विक्षेपित इधर हो जाएगा। धन आवेश और धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक किरण जो है इधर से इधर की ओर जाएगी, ये भी क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाता है। उसके बाद ये जो है इधर भी जो है फोटोग्राफिक प्लेट लगा रहता है। तो इस प्रेक्षण से यह भी पता चलता है कि कुछ जो है अल्फा किरण जो है इधर भी आती हैं, क्योंकि इधर भी क्या होता है, धब्बे जो है बन जाते हैं। मतलब जो है टकराने के बाद इधर से जो है इधर आ जाएगा। मतलब जो अल्फा किरण है वह इधर जाएगा और इसमें धन आवेश रहता है, तो जिस मार्ग से वह जाती है वह उसी मार्ग से वापस लौट आती है। लगभग जो है 20,000 में से एक अल्फा कण जो है जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो अधिकांश जो है अल्फा किरणें क्या होती हैं, सीधी गुजर जाती हैं, और कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से जो है विक्षेपित हो जाती हैं। लगभग 20,000 में से एक जो है अल्फा किरण क्या जाती है, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। लौटने के बाद इधर जो है इसका धब्बा दिखाई देता है। तो इस प्रयोग से यह परिणाम निकल के आया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा कणें क्या हो जाती हैं, सीधी सीधी गुजर जाती हैं। दूसरा, परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है, इसीलिए जो है जो अल्फा किरणें होती हैं अपने मार्ग से क्या जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। और परमाणु के केंद्र में उपस्थित जो धनावेश वाला भाग अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो होता है वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से क्या जाता है, वापस लौट आती है। ये था रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन जो है प्रयोग।